आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रेंड कर रही है मुख्तलिफ मुल्कों में, और हर इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपने वज़न को कम करना चाहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। इसमें अगर आप बात करें कि एक दिन में क्या इसकी विंडो बनती है, तो मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ विंडोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 12 घंटे जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग 12-12 विंडो इसको कहा जाता है कि 12 घंटे उन्होंने फास्टिंग करनी है और 12 घंटे इन्होंने खाना है। ये विंडो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है या जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और विंडो है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो 14-10 की विंडो है। उसमें यही है कि आपने 14 आवर्स फास्ट करना है और 10 आवर्स आप उसमें खा पी सकते हैं। इसके अलावा एक और विंडो है जो 16-8 की विंडो है। ये विंडो बेस्ट कंसिडर की जाती है कि जिसमें आप 8 घंटे खा सकते हैं और 16 आवर्स का आपने फास्ट करना होता है। ये एक दिन की विंडो है जिसको मुख्तलिफ तरह से सेटल किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है जिसे कहा जाता है फास्ट एंड फीस्ट। फास्ट एंड फीस्ट का जो तरीका है, इसमें एक दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है और अगले दिन जो है वो खाया पिया जाता है, यानी ऑल्टरनेट डे पे ये फास्टिंग की जाती है। जो आपका फास्ट का डे है उसमें बहुत ही लो कैलोरी मील का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें खवातीन के लिए रिकमेंड की जाती है 500 कैलोरीज पर डे और मर्दों के लिए 600 कैलोरीज पर डे। और जो अगला दिन है यानी जो फीस्ट का डे है, उस डे में वो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हेल्दी डाइट उन्होंने खानी है। कुछ भी से मुराद जो है वो फैंसी फूड या पराठे या मायनीज या बर्गर्स और पिज्जाज नहीं है। उसमें फास्ट एंड फीस्ट का एक और मेथड है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट डे की फास्टिंग की या फास्ट एंड फीस्ट की, जो फास्टिंग है उसमें 500 कैलोरीज की डाइट फॉर फीमेल्स और 600 कैलोरीज की मिनिमम डाइट फॉर मेल्स रिकमेंडेड है। और नेक्स्ट डे जो आप डे फास्ट नहीं कर सकते उसमें यू कैन फीस्ट, यानी उसमें आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, लेकिन उसमें रिकमेंडेड यही होता है कि आपने उसमें हेल्दी फूड खानी है, उसमें आपने अनहेल्दी फूड आइटम्स की तरफ नहीं जाना। इसके अलावा एक और बहुत मशहूर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। उसमें आप हफ्ते में 2 दिन फास्ट करते हैं और 5 दिन रेगुलरली do whatever you are doing or eat whatever you are eating again in a healthy window। तो वो जो 2 दिन आप फास्ट करते हो उस 2 दिन में आपने मिनिमम कैलोरीज लेनी है, या आप उसमें पानी और ग्रीन टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के फवायद पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका कराएगी फैट लॉस। आप सब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ये सब जानते हैं कि वेट लॉस में फैट लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आपका फैट लॉस होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। ऐसी तमाम बीमारियां जिनके आप रिस्क पे थे, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीजेस हैं, एथरोस्क्लेरोसिस है, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना है, बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जो फैट लॉस के साथ और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सॉल्व हो जाते हैं, मसले ये हल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। तो आपने जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपने अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से रेकमेंड करवाने के बाद ही करनी है। कौन लोग नहीं कर सकते? ऐसे तमाम लोग जो अंडरवेट हैं यानी जिनका वजन कम है, ऐसे तमाम लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो लोग नहीं कर सकते, ऐसे तमाम लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और वो मेडिकेशन पे हैं वो भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। हामला खवातीन या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में लाइफ में जाने के बाद ही शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें कि और कौन सी बीमारियां हैं जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की जा सकती, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे तमाम मरीज जो किसी भी वजह से वारफरिन ले रहे हैं वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने जब भी करनी है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें जिसको आपकी तमाम हेल्थ कंडीशंस का अंदाज़ा हो। उसके बाद आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ स्केड्यूल करें उसको, और न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अडेप्ट कर सकते हैं।